पहली बार आप लोग को प्रश्न आया कि हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम कैसे हैं, तो वैसे ही ये बंदरों को प्रश्न आया कि हम लगभग इंसान के जैसे हैं लेकिन फिर भी भिन्नता क्यों है ना। वो इतने ऐशो आराम से रहते हैं, हम क्यों नहीं। हमें जंगलों में रहना पड़ता है, बारिश हो धूप हो सब। अभी प्रश्न आया तो ये बंदरों के समूह में, ग्रुप में एक छोटा सा टीम था जो रिसर्च करता था। तो बंदरों के ग्रुप ने स्टडी करना शुरू किया, छतों पे बैठ के 2-4 घर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। ऐसा ही लोग क्या करते हैं जिसके कारण घर है, सब कुछ है। खूब सोचा, स्टडी किया, महीना 2 महीना 3 महीना, और सब रिसर्च करके अपने ग्रुप को बुलाया, मुखिया को बुलाया और कहा कि हमने स्टडी किया, रिसर्च किया और इसका ये आंसर है। तो सब खुश हो गए, चलो अभी इसका आंसर अगर मिला तो हम भी वही करेंगे। तो बंदरों ने अपने रिसर्च से, अपनी समझ से ये पता किया कि इंसान इतना सुखी, संपन्न, ऐशो आराम या जो भी कहो इसलिए है क्योंकि वो उपवास करते हैं। अच्छा, इन्हें उपवास में इतनी शक्ति है? बोले हाँ, हमने देखा कि हम तो हमेशा खाते रहते हैं लेकिन ये भोजन के बीच में इनका एक अंतराल भी होता है, प्लस ये उपवास करते हैं इसलिए ये इतने संपन्न हैं, सुखी हैं। ठीक है, बोला अच्छा तो फिर हम भी करेंगे, उसमें क्या, उपवास करने से अगर इतना कुछ मिलता है तो क्यों नहीं करें। तो कहा ठीक है चलो उपवास करते। बोलते नहीं रुको, इसमें भी हमने स्टडी किया है, इसमें भी हमने रिसर्च किया है कि एकादशी का व्रत करने से ज्यादा फल मिलता है। उस दिन हम निर्जल उपवास रखेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो सब जितने भी बंदर के टोली थे, ग्रुप थे, खूब खुश, चलो एकादशी के दिन हम क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। एक दिन सारे बंदरों को बुलाया गया, उनके मुखिया बैठे और मुखिया ने कहा कि कल हमें उपवास रखना है। उठते ही उपवास शुरू होगा और दूसरे दिन उपवास समाप्त होगा। इस बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं है ना। हम बिल्कुल क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट उपवास रखेंगे, कठोर उपवास रखेंगे। सबने हाँ कहा, सब नीचे जमा हो गए। मुखिया ने कहा आरंभ, शुरू, आज से उपवास, आज पूरा दिन हम क्या रखेंगे, फास्ट रखेंगे। सब खुश, आज हमारा उपवास है। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, तो एक बंदर ने कहा आज हमारा उपवास है लेकिन हम सब पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो सब बंदर ने कहा हाँ पेड़ पे चढ़ सकते हैं। तो सभी बंदर तुरंत पेड़ पे चढ़ गए। उपवास छूटा? नहीं छूटा। थोड़ा समय और बीता तो एक बंदर ने कहा आज हमारा उपवास है, कल छूटेगा। हम पेड़ पे चढ़े हैं, फल को देख सकते हैं। फल को देखने से उपवास छूटता है? नहीं छूटता है ना। तो फल को देखने में क्या है? तो सबने कहा हाँ हम फल को देख सकते हैं। तो सभी बंदर फल को देखने लगे। थोड़ा समय और बीता, फिर एक बंदर ने कहा फल को तोड़ने से उपवास छूट सकता है क्या? सभी ने 4, 5, 6 जितने मिले सब तोड़ के अपने पास रख लिए। इससे उपवास छूटा? नहीं छूटा। थोड़ा समय और बीता तो एक बंदर जो थोड़ा बुद्धिमान था सभी से, उसने कहा कि आज उपवास है, उपवास हम कल छोड़ेंगे। फल तोड़ लिया है, कल जब सुबह उपवास हम छोड़ेंगे और पहला ही फल अगर खट्टा हुआ तो क्या करेंगे? तो हम फल खाएंगे नहीं। तो जो मीठा है उसे एक साइड में, जो खट्टा है दूसरे साइड। तो सबने कहा ये तो समझदारी वाली बात हो गई। सभी ने क्या किया, फल को चखना शुरू किया, खट्टे अलग मीठे अलग। फिर जो सबसे बूढ़ा बंदर था उसने कहा कि उपवास कल है, फल चख लिया है, अब जब जो फल चख लिया है वो खराब हो जाएंगे, कल तक नहीं रहेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आज फल खा लेते हैं, उपवास कल रखते हैं। तो सभी ने तालियां बजाई जोर जोर से, अरे वाह ये तो एकदम सही है ना। हम क्या करते हैं, जो मीठे फल हैं जो चख लिए हैं उसको आज खा लेते हैं, उपवास हम कल रखेंगे। और उन बंदरों का कल आज तक नहीं आया। क्या समझ में आया हमें? बंदरों का उपवास कब छूटा? जब वो पेड़ पे चढ़े, वहीं पे उनका उपवास छूट चुका था। एक होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या होता है? ये करना है तो करना है। इसमें जो सीख है उसे समझे। बंदरों ने क्या कहा, हम आज खा लेते हैं, कल उपवास करेंगे। तो ये तो सत्य है कि कल कभी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे सीख ये है कि बंदर कोई स्वीकार कर ही नहीं पा रहे थे कि हम उपवास नहीं रख सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रहा था कि हमसे उपवास नहीं हो रहा है, हमसे ये कार्य नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं होना, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होना कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, इसको न स्वीकारते हुए ये कहना कि मैं कल करूंगा, लेकिन इस सत्य को नहीं मान रहे हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा है।